देख लिया था, which is I is equals to m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ये हमने यहाँ तक कर लिया था। तो आज हम थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और बात करेंगे, और है ना इस टॉपिक में मोमेंट ऑफ, क्योंकि इसी के बाद फिर हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर देंगे। सो आज का क्लास बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही बेस्ड रहेगा, ठीक है। सो है ना, सो इस पे बेस पहले एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हमें इस पे ये बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टोटली लोकेशन बेस्ड। तो एक बार हम इसका जरा देखेंगे कि हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्क्स। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम इस पे आज, एक छोटा सा। ये क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, वी चूज इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, या वी चूज इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ ठीक है। और इसके वर्टिसेस पे हम 3 पार्टिकल को पुट कर देते हैं। सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस इज योर एक्स, या एक मिनट, या सो सपोज इट इज योर एक्स एक्सिस, ओके, ये हमने एक्स एक्सिस को चूज किया, एंड इट्स योर वाई एक्सिस ना, ऐसे कुछ हमने एक्स और वाई एक्सिस को चूज कर लिया। एंड इन दिस पॉइंट, एक पॉइंट आपका दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, ठीक है। और 3 पार्टिकल्स हैं, एक आपका ए पे रखा हुआ है, एक पार्टिकल बी पे सिचुएटेड एंड एक पार्टिकल सी पे सिचुएटेड, ठीक है। इन तीनों के मास स्मॉल एम है, स्मॉल एम एंड स्मॉल एम। तो हमें निकालना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनका लेंथ है, दिस इज योर कैपिटल एल ले लिया हमने, कैपिटल एल लिया, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। हाँ, तो इसमें वर्टिकल एक्सिस ये ax है हमारा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है हमको, ax के कॉरस्पॉन्डिंग, या इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉरस्पॉन्डिंग ax, ठीक है। तो ये हो गया, यानी x आप इसको ऐसे समझें कि ट्रायंगल के परपेंडिकुलर है ये, ट्रायंगल के परपेंडिकुलर है ये, ओके। सो ये हो गया आपका, हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखें इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो एक एक को जैसे डिस्क्रीट सिस्टम है, दिस इज अ डिस्क्रीट सिस्टम नॉट ए कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, तो इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालते हैं। तो जैसे अभी 3 पार्टिकल हैं तो तीनों का हम अलग अलग निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल का होगा दैट इज जो योर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ए एक्स। अब यहाँ से ए जो है आपका, इसका डिस्टेंस कितना है, वो कितना लेंगे हम, क्योंकि आप ये लेंगे ना, फॉर्मूला आप ये लगा रहे हैं, आई इज इक्वल्स टू समीशन ओवर आई एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अगर आपको आइडिया है, थोड़ा सा बताएं, फिर मैं, है ना। हाँ, फर्स्ट का 0 हो जाए क्योंकि ओरिजिन पे है। एग्जैक्टली, तो फर्स्ट का जो है दैट इज m1 into 0, ठीक है। हाँ, प्लस तो इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मतलब अलग अलग लेंगे। हाँ, तो इसमें अब सेकंड पार्टिकल का, यानी इसके लिए अगर हम निकालें, यानी बी पे जो है, इसके लिए कितना हो गया, दैट इज m इंटू, ये कितना हो गया, इसका डिस्टेंस कितना ले हम, जो हो जाएगा m into l। हाँ, दैट्स वेरी गुड, इट्स m l स्क्वायर। एंड द थर्ड वन, इसके लिए हम कितना लेंगे, यानी इसके लिए हम कितना लेते हैं, l/2। हाँ एग्जैक्टली, इट्स m इंटू l/2, m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दैट एक्चुअली विल गिव यू ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4, okay. So that will give you 5/4 ml square, 5/4 into ml square, ठीक है। सो ये आपका एक डिस्क्रीट सिस्टम ये भी था, है ना। तो इसके बेसिस पे हमने ये निकाल लिया आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो देयर इज अनदर वे। हाँ, इसमें वो एक डाउट है कि हम लोग ये जो r है, r की वैल्यू मतलब क्या लेंगे। हाँ, तो r जो आप ले रहे हैं, है ना, दैट इज जो r यू चूज r,
तो आर इसका आपका एक्सिस से आपका जो डिस्टेंस है दैट इज यू आर ना, ये जिस हाँ को आप ले रहे से अब लास्ट क्लास में हमने ये देखा था ना, रॉड का जो एग्जांपल था, इससे बेटर समझे तो ये जिस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है ना, उससे डिस्टेंस आपका ले परपेंडिकुलर डिस्टेंस उससे, है ना। तो दिस इज ओके। योर आर, दिस इज सो योर आर। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा वाई वाई एक्सिस हाँ, है। एक्सिस ऑफ, अभी इसको रोटेशन एज हम नहीं कह रहे हैं कि पार्टिकल रोटेट का, हम कह रहे हैं बस इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग निकालना है हमको, ठीक है। हमने ये नहीं डिस्क्राइब किया कि इस रोटेटिंग और नॉट, इसका भी बात नहीं कर रहे हैं, बस हमें ये बताएं ट्रायंगल है इसके इस एक्सिस पे हमको ये निकालना है ना। तो ये ओके। कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हम्म, ओके, सो ये बात हो गई। अब हम जरा नेक्स्ट इस पे हम जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जरा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है वो हम थोड़ा एक बार हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हाउ यू डिफाइन काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का आज हम थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आप अगर मान लीजिए आपका सपोज काइनेटिक एनर्जी आपका डिफाइन है, सपोज सम बॉडी इज रोटेटिंग, है ना, कोई बॉडी अगर आपका सपोज रोटेट कर रहा है, तो इन दैट केस द बॉडी इज a system of particles. For system of particles, for system of particles, ठीक है, for system of particles, the kinetic energy ठीक है, for system of a particle, kinetic energy of rotating body is can be defined as your k of I is equals to half of its mi into vi का होल स्क्वायर, ठीक है। and where vi is equals to, where vi is equals to its ri into omega, okay. So put this value of vi in this equation, so you will get half of mi into ri into omega whole square, ठीक है। So in this case you will get half of mi into ri square into omega square. omega square. Okay, so this will give you the kinetic energy of your rotating body. Okay, so अब यहाँ पे अगर हम इसको your if you define your total k, so total k is nothing but your summation of your ki, ठीक है। तो इसमें से हम इसमें से इस एक्सप्रेशन में से क्या करते हैं, विच इज आल्सो हाफ ऑफ योर, अब देखिए ओमेगा स्क्वायर तो पूरे बॉडी का रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसमें तो समेशन आएगा नहीं, तो इसको हम समेशन के बाहर ले सकते हैं। सो दैट विल योर समेशन ऑफ mi into ri square. Okay, so this will be the kinetic energy of your rotating body. Okay, ये mi square will become moment of will inertia. become your moment of inertia, है ना। सो ये इसका यूज हम करेंगे रोलिंग में, इसका बहुत हम काइनेटिक एनर्जी फॉर योर रोटेशनल मोशन का जो काइनेटिक एनर्जी है, सो दैट विल बी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज योर, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी फॉर योर रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हो गया फॉर योर प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है। और व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी व्हेन बॉडी आपका लीनियर मोशन होता है, देन इन दैट केस k इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाँ, फॉर योर लीनियर मोशन। और रोलिंग के केस में जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, व्हेन योर बॉडी आपका लीनियर मोशन भी हो रहा है, उसमें रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, देन योर टोटल k इज हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। तब उस टाइम पे इन दोनों का सम
हो जाएगा विच इज रोटेशनल मोशन और आपका लीनियर मोशन का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ नेक्स्ट अब हम जरा इस पे बेस्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड कुछ कॉन्टिन्यूअस बॉडी का जरा देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर कॉन्टिन्यूअस बॉडी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपका डेरिवेशन नहीं है आपके इसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ओनली आपके ये डायरेक्ट इनके रिजल्ट्स हैं, और उनके रिजल्ट पे बेसिस हम दो थ्योरम्स करेंगे, विच इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक्सिस थ्योरम, हाँ, वो हमारी थ्योरम रहेंगी परपेंडिकुलर। बट उससे पहले मैं जरा कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ब्रीफली बताता ना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of continuous mass distribution। तो इन दिस केस हम जो बात करेंगे वो हम सिमेट्रिकल बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, वो है ना। तो जो इसका एक्सप्रेशन हो गया, जैसे कि सम्मिशन के फॉर्म में आपने लिखा था, तो I इज इक्वल टू सम्मिशन ओवर MI/RI²। तो आपको पता है जैसे ये सम्मिशन हटाएंगे देन इट विल बी इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इंटीग्रल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, तो है ना। दिस इज योर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर योर कंटिन्यूअस बॉडी। तो इसको हम वी कैन एस्टिमेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर योर रेगुलर बॉडीज सच एज रिंग हो गया, डिस्क हो गया, और ना डिफरेंट काइंड की बॉडीज का हम जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम डिस्कस करेंगे। इनका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट टू सिलेबस, ये आपकी हायर क्लासेस में जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे उसमें आपका इनका डेरिवेशन आएगा, है ना। ग्रेजुएशन या जो भी अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तब तो इसका यूज नहीं पड़ेगा इनके डेरिवेशंस का, बट अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं मतलब बीएससी, देन यू विल डू दिस डेरिवेशंस ना। या इंजीनियरिंग में भी अगर आप मैकेनिकल वगैरह ब्रांच पकड़ते हैं तो उसमें आपका शायद इनका डेरिवेशन कराया जाएगा ना। तो इट्स डिपेंड्स, है ना, कौन सा ब्रांच आप कैरी करते हैं। ओके हाँ सर, वो सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिएगा, मतलब वो हाँ श्योर 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 श्योर, तो ज़्यादा ऊपर हो गया, एक मिनट। एक मिनट या क्या ये कह रहे थे ना आप? या हाँ तो हम जरा कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर रिंग, रिंग के बारे में बात करते हैं। रिंग, ठीक है। तो रिंग आपको पता है, रिंग यू हैव वेरी फैमिलियर विद रिंग ले लें, चाहे आप इसको एक सर्कुलर नहीं, कोई भी ऐसी सर्कुलर एक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट देख लें जिसके बीच में स्पेस है, वो सर्कुलर है ना, या है ना। तो इस टाइप का रिंग जैसा ऑब्जेक्ट है, सपोज यू हैव ए समथिंग या ये रिंग। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हम इसकी जस्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर एक देखें, so in this case it's a moment of inertia which is I is equals to mr square, okay. So this is your moment of inertia and the axis, इसका जो axis है ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया है, that is your perpendicular to plane at center, perpendicular to plane at center, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी रिंग ले लें, है ना, रिंग के क्या होगा, उसके सेंटर से जाएगा और परपेंडिकुलर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सिस होगा दैट विल बी योर, है ना।
तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है वो इसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर रिंग के आप सेंटर से अगर इसका एक्सिस लेते हैं तो इन दैट केस योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। बट वहीं इसको भी हम प्रूव भी करेंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। वहीं पे अगर आप इसी रिंग का अगर आप अगेन है ना, रिंग का अगर आप डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग ले लेते हैं, सपोज यू चूज अगेन इसका अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग चूज करते हैं, आपकी एक्सिस ये है, ठीक है। सो इन दिस केस है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज ही हम रोटेशन रखते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में हमारा पॉजिटिव रहता है। तो डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपका एक्सिस है ना, यानी एक्सिस आपका इस टाइम पे हम लेते हैं डायमीटर, then in this case your moment of inertia is I is equals to mr square by 2। ये हो गया आपका डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग और ये हो गया आपका सेंटर पे, दिस इज योर सेंटर, ठीक है। तो रिंग के लिए आपके दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए, कौन कौन से, तो I is equals to mr², ठीक है, ये सेंटर के कोरस्पॉन्डिंग हो गया, और I is equals to mr² by 2, that is your from your diameter, ठीक है। ये कैसे होगा ये हम अभी इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से करेंगे। अच्छा ये वाला इसका डेरिवेशन है mr², ये कैसे होगा, इसका डेरिवेशन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये mr² by 2 कैसे है, दैट आई विल डिस्कस इन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और जो पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वहां से मैटर। सो दिस इज ऑल अबाउट रिंग। अच्छा ये जो एक्सप्रेशंस हैं दैट यू हैव टू, आपको ये थोड़ा मेमोराइज करने पड़ेंगे क्योंकि इनका यूज पड़ता है, मतलब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे देन यू हैव टू एटलीस्ट आइडिया कि आपका रिंग जो बेसिक जो ज्योमेट्रीज हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिंग एंड डिस्क एंड ए रॉड एंड स्फीयर एंड ए सिलेंडर, इतनी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज कितना कैसा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो रिंग के बाद हम वापस आते हैं, ये दिस इज ऑल अबाउट अवर रिंग। अब हम बात करेंगे रॉड के बारे में, ठीक है, थिन रॉड, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं हम क्या क्या होता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड। या सपोज आई चूज ए रॉड, है ना, और इसके सपोज आई चूज सेंटर से मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहता हूँ, ये दिस इज योर सेंटर, ठीक है। तो अभी आपने हमने एक रॉड देखा था, तो वो उस रॉड में हमने दो मास अटैच किए थे एट द एंड ऑफ दैट रॉड, तो दैट्स अ डिस्क्रीट सिस्टम। उस टाइम पे हमने मासलेस रॉड ली थी, बट दिस टाइम इसका मास आपका m है, ठीक है। इन दिस केस द मास ऑफ द रॉड इज m एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज कैपिटल L। the length of the rod is capital L. So अब इसके सेंटर से हम देखेंगे there is a moment of inertia which is I is equals to ml square by 12. This is moment of inertia of a thin rod, ठीक है। And what is the axis of this is, what is the axis? Axis हम इसको define करेंगे, that is perpendicular to the rod, perpendicular to the rod at इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 12, हाँ at the midpoint, its moment of inertia is ml square by 12, ठीक है। तो ये कैसे आया, है ना, अब आप पूछेंगे ये कैसे आया, तो इट्स इसका एक डेरिवेशन है ना, चाहो तो मैं आपको इसको बता सकता हूँ, बट दैट्स नॉट इन योर सिलेबस, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। तो इसका कुछ फॉर्म ऐसे कुछ बनेगा जिसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो I is equals to it's minus L by 2 to plus L by 2, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे यानी m by L into x square into dx। ये इंटीग्रेशन आपको करना होगा, जो है ना, जो आपका यानी जो di का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से। तो इसका एक्चुअली देयर इज अनदर डेरिवेशन टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन,
तो दैट्स एक्चुअली, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन का पोर्शन ज्यादा है आई थिंक, इसीलिए इसको सिलेबस में नहीं रखा है आपके 11th के, है ना। तो इसका सिर्फ डायरेक्ट इसलिए रिजल्ट हमें यूज करना है इसमें, है ना। ओके, तो ऐसे हम इसको, तो ये दिस इज जस्ट बिल्कुल उसी की तरह जैसे हमने वो निकाला था ना आपका किसी रॉड का, जो हमने वो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, सेंटर ऑफ मास। हाँ, डिस्क्रीट। हाँ, तो उसमें आपका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल, क्योंकि अब हमने ये देखा था ना सेंटर ऑफ मास के लिए, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देता हूँ। ये अब आपका ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर आपने पूछा है तो मैं आपको थोड़ा डिस्कस ही कर देता हूँ। सो व्हाट इज इन दिस केस योर DI, व्हाट इज DI इज योर x स्क्वायर इंटू DM, ये हो गया ना आपका। और हाँ। यहाँ पे देखें व्हाट इज योर DM इन दिस केस इज योर M/L इंटू DX। हाँ, यस। तो योर DI इज नथिंग बट इज योर it's M/L into x square into dx. Now we integrate, अगर हम integrate करेंगे then we will get M/L into x square into dx, और लिमिट आपकी जा रही है इट्स, अगर आप एक्सिस इसको ले लेते हैं यहाँ से, तो ये -L/2 टू योर +L/2, है ना। या आप इसको 0 to L भी ले सकते हैं, 0 to L, है ना। तो एक ही बात है, चाहे -L/2 या +L/2 ले, या आप इसको 0 to L ले लें, 0 to L। नहीं, वो 0 to L में वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, नहीं सही सेम ही रहेगा एक्चुअली, दिस इज अ थ्योरम ऑफ, वो सेम ही रहेगा। दिस इज अ थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच सेज कि अगर आप -a टू +a के बीच अगर कोई आपका इवन फंक्शन है, देन इट विल बिकम 0 to 2a x square dx। दिस इज अ थ्योरम, दिस इज थ्योरम इन मैथमेटिक्स, इसको इंटीग्रल थ्योरम कहते हैं ना, तो है ना, यू कैन यूज दैट इन, तो आप 0 to L ले लें या -L/2 to +L/2 ले, देयर विल बी नो इफेक्टिव रिजल्ट। So that this integration will give you the moment of inertia which is I is equals to ml square by 12। इसी तरह हम रिंग का भी निकालते हैं, रिंग का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ले लेंगे और उसी के बेसिस पे वी विल इंटीग्रेट, है ना। एक ब्रीफ एक लिटिल आइडिया मैंने आपको दे दिया, थोड़ा सा इस रॉड का आपने डिस्कस किया तो मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज दिस इज एक्चुअली नॉट इन, है ना, ये आपके उसमें नहीं है इसका रिजल्ट, लेकिन फिर भी आपको काम आएगा, है ना। हाँ। तो ये हो गया इसके बारे में। तो इसका जो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एट द मिड पॉइंट, ठीक है। ये एक्सिस हो गया और ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी तक हमने दो, द एक्सिस विल बी स्टेटेड, लाइक कौन सा एक्सिस है। इट्स एक्चुअली इट्स जस्ट, ना ये वाला एक्सिस है आपका जिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड गोज फ्रॉम मिड पॉइंट, इट गोज फ्रॉम मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, है ना। ओके, क्लियर है कि मतलब कि थोड़ा और क्लियर है ना। यस। हाँ, तो ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं ये। ओह, सो नेक्स्ट अब हमारा पार्ट है, ये हमने रॉड डिस्कस कर लिया, देन अवर डिस्क, सर्कुलर डिस्क। आज मैंने ये अपना एक्चुअली कैमरा ऑफ कर रखा है क्योंकि आज यहाँ पे मेरे यहाँ काम चल रहा है ना घर में, so that's why। so इसलिए वो ना, वो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर लेता ना थोड़ा अपने हाथों से, और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क में इट्स जस्ट लाइक रिंग जैसा ही आपका डिस्क होता है, बट फर्क इतना रहता है कि आपका डिस्क आपका इट्स अ 2-dimensional surface। It's a 2-dimensional surface rather than yeah, ring is also 2-dimensional surface, but it's a plane। ये आपका inside वाला भी आपका क्या होता है, this is also fill up, ना, fill up रहता है ना ये एक वो डिस्क में फ्रिस्बी की तरह। हाँ एग्जैक्टली, आप डिस्क कुछ भी पकड़ सकते हैं, लाइक कि वो सीडी का डिस्क देखा ना आपने, वो अब तो शायद नहीं आता, एनीथिंग यू कैन अज्यूम, या पेन प्लेट की तरह आप समझ सकते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ डिस्क। तो
तो इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज एक्चुअली जस्ट हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। यानी अगर आप इसके सेंटर से लेते हैं, इफ यू चूज एक्सिस फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना, मैंने ये बना, if you choose axis from its center, so in this case your moment of inertia for your circular disk is I is equals to its mr square by 2, where mass m is the mass of this disk and r is the radius. So this is your mi is equals to mr. So देखिए जो रिंग का जो moment of inertia था from its diameter, actually that's the moment of inertia of a disk about its axis. Which is going through the axis which is going through the center of this disk. ठीक है, तो इसका एक्सिस हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हम देख लेते हैं. एक्सिस इज योर perpendicular to the disk, perpendicular to the disk at its center, at its center. ठीक है, तो आप इसका हाँ सर तो जो रॉड था उसमें बस एक ही मतलब परपेंडिकुलर टू द रॉड फ्रॉम द मिड पॉइंट, और उसमें दूसरा नहीं क्या अलोंग द, हाँ दूसरा है, दूसरा भी आएगा, बट वो हम थ्योरम में डिस्कस कर देंगे. मैंने अभी ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे बेटर क्लियर नहीं हो पाएगा. तो दूसरा आपका देखिए, अगर हम एक्सिस इसी रॉड को लेते हैं, अगर हम ये एक्सिस ले लेते हैं इसकी, ये वाली एक्सिस ले लेंगे, तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे. तो वो यहाँ पे ml² प्लस m इंटू l/2 का, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा. अगर एक्सिस को मैं इधर स्विच कर देता हूँ, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, है ना, तो उसका, लेकिन चूंकि रॉड में और कोई ज्योमेट्री नहीं बन, अगर हम उसे अलोंग द रॉड कर देते, मतलब जैसे सेंटर ऑफ मास के लिए किया था. हाँ, सेंटर ऑफ मास में आप अलोंग द, मतलब आप इस डायरेक्शन में बोल रहे हैं, हाँ इस डायरेक्शन में, हाँ इस डायरेक्शन, यस, इस डायरेक्शन में अगर आप करते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा ना, मतलब एक्सिस से आपका जहां पे आप निकाल रहे हैं उसके बीच आपका मतलब कोई ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा ना, आपको एल नहीं मिलेगा, है ना. हाँ. तो आपका सेम डायरेक्शन में इसमें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, इसके लिए तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना. तो ये, है ना, तो ये वाला आपका क्योंकि आपका ये परपेंडिकुलर मिल रहा है ना यहाँ से, है ना, और ये आपका फिर डुप्लीकेट पैरेलल. ओके, और रॉड आपका वन डायमेंशनल है, तो ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. हाँ यस यस यस. हाँ, बट इस ज्योमेट्री हो सकता है बिकॉज इट्स 2 डायमेंशनल सरफेस, वो 1 डायमेंशनल है ना, तो ये 2 डायमेंशनल है, दैट वे कैन फाइंड आउट. सो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क एट इट्स सेंटर, है ना. नाउ अब हम इसमें जरा इसी डिस्क में, डिस्क इज सेम, नाउ वी वांट्स टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया at the same disk, at the same disk, yeah, about its diameter. अगर हम diameter के corresponding moment of inertia निकालें, ठीक है, so ये इसके diameter के corresponding अगर हम निकालें, तो that's a half of, just half of I is equals to mr square by 4, है ना. This is moment of inertia, where axis is, in this case, axis is hello, where axis is your at diameter, diameter. So this is all about your circular disc, है ना. तो इसका बहुत ही अच्छा आपको एनसीईआरटी में इसका टेबल बना हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, और इनका मैंने समझा दिया है, और इसको आप थोड़ा सा मतलब एक दो बार इसको लिखेंगे या इसको समझेंगे, देन इट विल आपको ये थोड़ा मेमोराइज हो जाएगा, है ना. और ये हमें हेल्प करेगा जब हम थोड़ा आगे भी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे. तो अब तक हमने इतना बॉडी का कर लिया. हमने पहले रिंग का कर लिया, देन वी डिस्कस अबाउट रॉड एंड डिस्क. तो रिंग का हमने देख लिया, इट्स mr स्क्वायर, एंड अबाउट इट्स डायमीटर इज mr स्क्वायर by 2, रॉड का ml स्क्वायर by 12, and then after that we discuss the disk which is mr square by 2, and about its diameter by 2 by 4, mr square by r, mr square by 4. अब हम थोड़ा सा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं. 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट which is something like cylinder. Okay,
सो नाउ हम्म सिलेंडर के बारे में जरा देख लेते हैं, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो सिलेंडर मतलब थिक रॉड ही हो गया। या हाँ, थिक रॉड ही हो गया। तो आप बट रॉड में हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि रॉड आपका एक तरीके से पैरेलल पाइप्ड हो गया ना, रॉड आपका कुछ या ये कुछ इस तरीके से रॉड आपका हो जाता है ना, और ये आपका एक्चुअली ओके हो जाता है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? ये मैंने गलत मतलब इसको और हाँ लेंथ कर दें, इसको और लेंथ कर दें, ये वाली चीज। रॉड आपका कुछ ये शेप ले लेता है, इसे पैरेलल पाइप्ड है ना। बट ओके सिलेंडर इज नॉट मतलब आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, रॉड दोनों तरीके से हो सकता है, इट कैन बी पैरेलल पाइप, इट कैन। तो सिलेंडर इज डिफरेंट ओके फ्रॉम रॉड ना, सिलेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम रॉड। हम्म तो सिलेंडर आपका कुछ इस तरीके से हो गया, क्योंकि इसका ये सर्कुलर होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लेते हैं, दैट्स एक्चुअली इट्स हाँ हाँ ऑफ डिस्क पाई आर सर्कुलर है ना। तो ये हम्म क्रॉस, इसके दो सर्कुलर एरिया हो गए ना, तो आपका इसका एक तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक आपका हो गया ये सरफेस एरिया। तो देयर आर टू बेसिकली एरिया सिलेंडर। एक तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, विच इज हाँ सिलेंडर का। और एक आपका ये सरफेस एरिया हो गया। सो हाँ, सो these are the two different thing है ना। तो अगर इसको देखें तो सिलेंडर का जो दैट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया which is I is equals to its mr square, ठीक है। और इसका जो एक्सिस है दैट गोज फ्रॉम सेंटर ऑफ योर एक्सिस ऑफ सिलेंडर ना, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सो ये आपका हो गया। और सिलेंडर दिस इज ए हॉलो सिलेंडर एक्चुअली, या दिस इज ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर समझ रहे हैं कि आपका घर में जो सिलेंडर है गैस के लिए यूज करते हैं, देयर इज नथिंग इन दैट सिलेंडर, खाली एम्प्टी, अंदर से हॉलो है। सो इन दिस केस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, ठीक है। और आपने इसका जो एक्सिस ले लिया, एक्सिस व्हिच इज एक्सिस इज योर सिलेंडर का एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ थ्रू सेंटर सिलेंडर, यानी सिलेंडर का एक्सिस हम हमेशा सेंटर से इसका होते हुए लेते हैं। ये इसका हॉलो सिलेंडर। एंड वहीं पे अगर आप इसको आप सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, या अगर हम इसको सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर, तो देखिए आप यहाँ से आपको पता चल रहा है कि योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टोटली योर ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, और एक्सिस भी आप कौन सी लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो इसका जो अगर आप लेंगे सॉलिड सिलेंडर, इन दिस केस योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर बाय 2। एंड अगेन एक्सिस जो है इसका वो है आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, yeah, this is your so sir so what does the higher or lower moment of inertia mean? that's a very good question, that's a very good question। means इस पे आपका रोलिंग में हम इसको कंसीडर है ना, रोलिंग में हम तीन बॉडीज को जिनका सेम मास है, सेम रेडियस, एवरीथिंग इज सेम, बट उनका डिस्ट्रीब्यूशन मास का अलग, एक बार रिंग और एक बार डिस्क और एक बार सिलेंडर को या और स्फीयर, चारों को एक बार हम एक रोलिंग, एक आपको एक सर्टेन इंक्लाइंड सरफेस पे रिलीज करेंगे, और हम देखें कि कौन पहले पहुंचेगा, हु हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सरफेस, कौन पहले सरफेस पे पहुंचेगा, या किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है ना। इस पे टोटली हम जरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर लें, फिर हम इस पे ब्रीफली इस पे बात करेंगे। एक्चुअल में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो एक्चुअल में क्या शो करता है, तो एक्चुअली अगर आपने पूछा तो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, वैसे मैं इसको डिस्कस करने वाला था। तो एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इट्स अ रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, रेजिस्ट करेगा मोशन को। हेलो 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 हाँ सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मतलब इट्स अ रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रेजिस्टेंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो इन दिस केस
जब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना इसका कम होगा, है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम होगा या जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, वो आपका मोशन का रेजिस्टेंस उसका उतना ज्यादा होगा ना। सो हाँ तो सर एक हॉलो सिलेंडर हाँ ज्यादा इजीली रोल करेगा कंपेयर टू हाँ ये सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर ना। तो एक्चुअली आई थिंक यू आर सेइंग ये आप ये कह रहे हैं ना कि सॉलिड सिलेंडर आपका ज्यादा रोल करेगा क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, आप शायद इनवर्स कहेंगे। हाँ हाँ, सॉलिड सिलेंडर का आपका मोशन इसका ज्यादा इजीली होगा हॉलो इसके ना, क्योंकि हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है ना। तो दैट्स द पॉइंट। इस पे एक न्यूमेरिकल भी है प्रॉपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोलिंग में इसका प्रॉपर्ली हम इसको डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इट इन रोलिंग। वहां पे हम तीनों सेम बॉडीज को, है ना, एक उसको हम, है ना, थोड़ा रोलिंग में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, दैट इज स्फीयर। स्फीयर तो आपने देखा सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम पहले जरा सिलेंडर। या इट्स एक्चुअली हॉलो सिलेंडर, या आप इस सबसे ज्यादा हम ऐसे इसको और आइडियल, रिंग। हाँ आइडियल जो लेके चलते हैं जिसमें हम रेडियस ऑफ जायरेशन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट्स आवर सर्कुलर रिंग, दैट्स आवर सर्कुलर रिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम करेंगे सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, इसका जो डेरिवेशन है सॉलिड स्फीयर का, दैट्स एक्चुअली द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं, मैंने तो आपको डेरिवेशन नहीं करा है ना, तो मैं ग्रेजुएशन के लोगों को डेरिवेशन कराता हूँ, तो ये इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें आपका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है इस इन 3 डायमेंशंस है ना। हाँ हाँ, तो इसमें जब हम वॉल्यूम एलिमेंट लेते जेड भी होगा। हाँ, तो इसलिए ये इट्स अ टिपिकल वन, इट्स वेरी टिपिकल वन। तो इसका जो हम ये ले रहे हैं एक्सिस, दैट्स कॉरस्पॉन्डिंग इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लेके, so now the moment of inertia of solid sphere around its diameter is 2/5 mr. ठीक है, it's 2/5 mr square. It's a solid sphere. It's a solid sphere का आपका moment of inertia है, and जो इसका जो axis है, that's your along diameter. और आपके बुक में नहीं गिवन है हॉलो स्फीयर का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 2/3 mr square, आई थिंक, है ना, 2/3 I think. हाँ ओके 2/3 mr square which is I think which is not in your textbook ना, बट फिर भी मैंने ऐसे बता दिया आपको कि वो हॉलो स्फीयर अगर आप लेते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। ठीक है, नाउ देयर आर सम थ्योरम्स रिगार्डिंग योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे हम वो करें, मतलब स्टडी करें। तो उसके लिए 2 थ्योरम्स हैं, एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो वो 2 थ्योरम करना है हमें। ठीक है, और उसके बाद, है ना, या उस थ्योरम को करने से पहले मैं थोड़ा एंगुलर मोमेंटम को मुझे डिस्कस करना था, है ना। तो व्हाट इज योर एंगुलर मोमेंटम का भी हमारा कॉन्सेप्ट पूरा रह रहा है, क्योंकि टॉर्क है और एंगुलर मोमेंटम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? ओके, या एक मिनट रुके, थोड़ा सा मैं आज एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ब्रीफली कर लिया आज, और हाँ, द एंगुलर मोमेंटम इज योर ओके। तो एंगुलर मोमेंटम से करने से पहले हम इसका थ्योरम को ही कंप्लीट कर लेते हैं, और परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करते हैं।
तो अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया है तो हमें इसको समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ, फिर एंगुलर मोमेंटम हम ब्रीफली नेक्स्ट क्लास में पूरा एंगुलर मोमेंटम पे ही कर देंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस, या तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस, है ना। तो इसका स्टेटमेंट मुझे थोड़ा मैं लिख भी देता हूँ, है ना। आप भी इसका ताकि स्टेटमेंट लिखेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे, है ना, कि व्हाट एक्चुअली इज द मीन ऑफ इट्स वर्ड्स, है ना। तो पहले मैं जरा स्टेटमेंट लिखे पहले आपको मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस ये बताता है कि अगर मान लीजिए आपका एक कोई प्लेनर बॉडी है, इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है कि बॉडी आपका प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई प्लेनर बॉडी आप चूज करते हैं, एनी प्लेनर बॉडी, तो उसमें देखिए एक्स और वाई तो आपके एक प्लेन में हो गए, एक्स और वाई तो आपके एक प्लेन में हो गए, है ना। बट जेड एक्सिस जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जेड एक्सिस इज योर परपेंडिकुलर टू योर प्लेन। तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड विच इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दिस इज सिंपल, ठीक है। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो सपोज रिंग ले लेते हैं हम, रिंग रिंग, ठीक है। एक सपोज मैं रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो रिंग के आप देखें, रिंग का आपका एक्स एक्सिस मैंने ये चूज कर लिया, सपोज आई चूज दिस इज सपोज वाई एक्सिस, दिस इज आई सपोज एक्स एक्सिस, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, जिस पे आपका हमने सेंटर से जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वाई और एक्स तो आपके डायमीटर के अलॉन्ग हो गए, ये दोनों डायमीटर के अलॉन्ग हो गए कि नहीं, और ये डायमीटर हो गया और ये आपका डायमीटर हो गया, है ना। और जो जेड एक्सिस है दैट इज योर फ्रॉम सेंटर, दैट इज योर फ्रॉम सेंटर, है ना। तो अब आप देखें तो योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोरस्पॉन्डिंग टू आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई विच इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाई, कितना हो गया आपका, इट्स अ रिंग, अगर हम रिंग चूज करें दैट्स एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। डायमीटर कोरस्पॉन्डिंग तो हमें पता है, डायमीटर आप कोई भी चूज कर लें, चाहे आप डायमीटर ये वाला चूज करें, चाहे आप डायमीटर ये वाला चूज करें, उसके कोरस्पॉन्डिंग तो वही आएगा, है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आई जेड यानी विच इज फ्रॉम सेंटर, सो यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर इज एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, कितना हो गया, एम आर स्क्वायर, यही तो हमने देखा था, है ना। सो दिस इज अबाउट योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसका जो स्टेटमेंट है एक्चुअली ये पूछा जाता है आपके यहाँ, ये परपेंडिकुलर, ये क्लियर हुआ, पहले ये बताएं। हाँ इतना मुश्किल नहीं है, इसी तरह पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना। तो इसका स्टेटमेंट है ये, द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। स्टेटमेंट में जरूर आपको लिखा रहा हूँ ताकि इसको हम मैं जरा वर्ड से समझा दूं। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the moment of inertia of a planar body, of a planar body about an axis, perpendicular to its plane, perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertia, equal to the sum of its moment of inertia, है ना, moment of inertia about two perpendicular axes, about two perpendicular axes concurrent with
perpendicular axis and lying in the plane of body, in the plane of the body. ठीक है, तो इसको जरा मैं अब एक बार एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आपका जब कॉलेज स्कूल में आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको इसका स्टेटमेंट लिखना होगा और आप इसको फिर मेमोराइज करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको जरा डिस्कस जरूर करूंगा. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कह रहे हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी, इसके लिए प्लेनर बॉडी का होना बहुत जरूरी है. आप जिस थ्योरम लगाएंगे ना, इसका एक प्लेन में होना बहुत जरूरी है. अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी आईजेड की बात हो रही है यहाँ पे, परपेंडिकुलर प्लेन यानी यहाँ पे हम आईजेड की बात कर रहे हैं, is equal to the sum of its moment of inertia, it's equal to the sum of its moment of inertia. यहाँ पे ix और iy की बात हो गई, ix plus iy है ना. inertia about two perpendicular axis, यानी ये x और मैं जरा डायग्राम पे भी आ जाता हूँ. हाँ, ये x टू परपेंडिकुलर x और y की बात हो गई यहाँ पे. टू परपेंडिकुलर एक्सिस concurrent with perpendicular axis, concurrent with perpendicular axis, यहाँ पे iz की बात हो गई, एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट. तो ये दिस इज इसका जो स्टेट मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, व्हिच इज iz इज इक्वल्स टू ix x plus iy. दिस इज ऑल अबाउट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गई. इसका स्टेटमेंट हो गया, ये आपका पूछा जाता है. ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ओके, सो इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर है ना. एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं. तो which is your suppose डिस्क का देख लेते हैं. डिस्क भी आपका ऐसे ही ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेनर बॉडी हो गया. सो सपोज यू चूज अ डिस्क, या सपोज यू चूज अ डिस्क. तो इन योर डिस्क योर मोमेंट ऑफ या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसका देखा था अबाउट योर एक्सिस एक्स. ये डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग हो गया. अब तक एक तो ये एक्स हो गया और एक डायमीटर कोरस्पॉन्डिंग आपने वाई ले लिया. तो वाई का ये कुछ इस तरीके से हो गया और एक्स का डायमीटर कुछ. तो आपका आई एक्स यानी डायमीटर कोरस्पॉन्डिंग विच इज इक्वल टू आई वाई कितना था, ये एमआर स्क्वायर बाई 4. एंड एज यू नो योर आई जेड इज नथिंग बट आई एक्स प्लस आई वाई विच इज 2ix. तो ये हो गया आपका एमआर स्क्वायर बाई 2 विच गोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस योर डिस्क है ना, which goes from center of the disk, and in this case your moment of inertia is mr square by 2. और यहाँ पे हो गया mr square by 4 और यहाँ पे भी हो गया mr square by 4. ठीक है, so this is all about the parallel axis theorem. ठीक है, अब नाउ अब हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे एक और मैं कोई एग्जांपल देख लेता हूँ जो कि आपका ये और बेटर कर देगा. ओके, सो या हेलो. ठीक है, हेलो. तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये आज हमने कर लिया. तो आई थिंक अब मैं ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिर मैं अब सर एक बार. हाँ पूछे. हेलो हेलो. वो उधर से कट हो गया था, मतलब ix. हाँ, क्या कहाँ पे कट हुआ? ये ix इज इक्वल टू iy इज इक्वल टू mr4 के बाद. हाँ, ये देख लें, एक मिनट रुक जाए. या ये हो गया ix इज इक्वल टू iy इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4. सो iz इज इक्वल से मतलब हाँ iz इज इक्वल टू ix प्लस iy. सो 2ix इज mr स्क्वायर बाई 2. हेलो. ओके.
हाँ ठीक है, तो फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम पैरेलल हाँ तो एक्सिस सर ये थ्योरम। मतलब प्रूफ, मतलब हम ऐसे ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपका वॉइस बहुत कट रहा है जमाल। हेलो। इसका ट्विट्स डिस्क। आई एम नॉट हेलो, गेटिंग योर वॉइस प्रॉपर्ली एक्चुअली। हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? हेलो। हाँ हेलो, हाँ आप क्या बता रहे थे? हाँ तो सर हम एक्सेस परपेंडिकुलर टू सेंटर लें, इट इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। हाँ 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 एग्जैक्टली। बट आपका आवाज बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर्ली? पहले ये बताएं। हाँ यस हाँ सर। तो मुझे ये बताना था कि कल मैं आपका क्लास जरा ऑफ रखूंगा, क्योंकि कल अभी मेरा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो आज तो मैंने उनको मना कर दिया था, वरना वो थोड़ा और काम करने के मूड में थे। ओके। और